एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हो या बहुत अच्छे से ना करी हो, या आप एवरेज स्टूडेंट हो, कैसा भी आपका रहा हो परफॉर्मेंस 9th क्लास में, कोई भी चीज़ मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आपको आती होगी। कोई चीज़ भी ऐसी है जो आपको नहीं आती तो बिल्कुल बेझिझक बताइए कि सर ये चीज़ मैंने 9th में नहीं पढ़ी या मेरे को नहीं आती है, मैं बता दूँगा। ठीक है, मैं किसी भी चीज़ में ये नहीं कहूँगा आपसे कि ये आपने 9th में करा होगा, छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। तो मैं जो भी चीज़ मेरे को लगे कि मैं करवा के चलूँगा उसको, फिर भी कोई चीज़ लगे तो प्लीज़ बताना। ठीक है, देखिएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इनको हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर धीरे धीरे समय के साथ ये पता चला कि 1 सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर नहीं होता, 1 से छोटा भी एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं 0। फिर क्या होता है, ये होल नंबर्स हो गए। उसके बाद ये देखा गया कि नहीं, नंबर जो है वो नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव नंबर किस तरीके से होंगे, उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स 0 एक सेंट्रलाइज नंबर है, उसके राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ इंटीजर्स चलते हैं। कैसे, यहाँ बीच में 0 है, इधर 1 2 3 एंड लाइक दिस, कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ऐसे लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 और कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसमें इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इसके बाद रैशनल नंबर्स, a number which can be expressed in the form of P upon Q, where a number which can be expressed in the form of P upon Q where Q is not equal to 0, उसको क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर। A number which is not rational is called an irrational number. स्टार बना के लिखिएगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट अंडर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर, सेकेंड मल्टीपल्स ऑफ पाई, मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। अंडर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर करा तो 1 आया, तो 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जिसका प्रॉपरली आराम से स्क्वायर रूट लिया जा सके उसको मैं बोलूँगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 के बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 16
25, 26, 49, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये याद रखना, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि अंडर रूट के अलावा अगर कोई भी नंबर, परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है तो उसको मैं बोल देता हूँ ये इरेशनल नंबर बन गया है, ठीक है। अगर मैं अंडर रूट के अंदर 3 लिख देता हूँ तो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट के अंदर मैं 5 लिख देता हूँ तो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 9 क्या होगा? रूट 9 वो रैशनल होगा, क्योंकि 9 क्या होता है? 9 होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? या कुछ और भी होता है? 3 के अलावा भी कुछ और होता है? -3, ठीक है, याद रखना। अब जब भी कभी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में हम ये भी बोलेंगे कि भाई स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का भी होता है, ठीक है। मतलब जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मल्टीपल्स ऑफ पाई एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको लिखवा दिया है, लेकिन 10th क्लास में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मेजरली इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये चीज़ हमसे प्रूफ भी करवाई जाएगी यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये चीज़ हमसे प्रूफ भी करवाई जाएगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद नोट करिए एल्गोरिथम। आपको एल्गोरिथम क्या होता है सुना है? एल्गोरिथम स्टेप्स होते हैं, बहुत बढ़िया। तो नोट करिएगा एल्गोरिथम लिखिएगा स्टेप बाय स्टेप मेथड्स, step by step methods to solve something is called an algorithm. Step by step methods to solve something is called an algorithm. EUCLID यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसका मतलब ये कोई एक ऐसा एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड। कोई बोले कि चाय बनानी है तो आपको बनानी बिल्कुल नहीं आती चाय, तो आपको मम्मी ने बोला कि बेटा पहले पानी गर्म करो, उसके बाद उसके अंदर चाय की पत्ती डालो, वो थोड़ा सा जब बॉईल हो जाए तो उसके अंदर आप दूध डाल दो, फिर उसके अंदर थोड़ा चीनी डाल दो, बस बन गई चाय, ठीक है। और कुछ एडिशन करना है तो वो दूसरी चीज़ें हैं। तो मतलब ये बेसिक स्टेप्स ये हो गए। तो जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ये भी कोई स्टेप बाय स्टेप मेथड है, लेकिन क्या करने के लिए? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम किसी भी 2, 3, 4 या 10 कितने भी नंबर्स का हम HCF निकाल सकते हैं। HCF जानते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो लिखिएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम Euclid's division algorithm is used to find out the algorithm and lemma same? नहीं, अलग अलग है। लेमा मैं बाद में करवाऊंगा, पहले एल्गोरिथम करेंगे फिर लेमा करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम
is used to find out the HCF of two or more numbers. Is used to find out the HCF of two or more numbers. दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का HCF फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करा जाता है. अब किस तरीके से करते हैं, डिवीजन किस तरीके से करा जाता है वो देखना है. पहले तो HCF ही देखिए. ऐसे ही किसी भी कोई भी मेथड लगाए बिना आप अपनी कॉमन सेंस से मुझे बताइए, फाइंड आउट द HCF of ट्वेल्व एंड 36. HCF का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टर क्या हो गया, एक ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करते हैं इसको भी डिवाइड करते हैं. ऐसे ही चेक करना शुरू करा. टू से दोनों डिवाइड हो जाते हैं. 2 6 12 और 2 18 36. और बड़ा नंबर देखो 3 4 12, 3 4 12 और 3 12 36. और बड़ा नंबर देखो 4 3 12, 4 9 36. और बड़ा 5 में तो नहीं होगा. 6 6 2 12, 6 6 36. और बड़ा 7 में नहीं होगा. 12 से बड़ा तो नंबर नहीं हो सकता ना कोई. ठीक है, हाईएस्ट का मतलब क्या है, बड़े से बड़ा. तो इसको डिवाइड करने वाले फैक्टर्स कितने हैं, बहुत हैं. 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी, 6 भी, इतने सारे नंबर कर रहे हैं. लेकिन मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. तो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में क्या है, 12 12 1 12 12 3 36. ठीक, टेबल कितनों को याद है, टेबल भी तो याद करवाए थे मैंने, भूल गए. 9th क्लास में टेबल भी तो याद करवाए थे. कुछ बच्चे ऑनलाइन सुनाते थे, कुछ बच्चे ऑफलाइन सुनाते थे. उसको सब पता, वो मुस्कुरा पीछे बैठ के. पूछे तो तुमसे भी थे शायद मैंने. चलिए दोबारा आएगा वो टाइम भी. चलिए, तो 12 और 36, तो ये 12 के टेबल में आता है. 12 1 12, 12 3 36. अब ये तो छोटा नंबर है, यहाँ तक के टेबल मुझे याद थे. अब मान लो बड़ा नंबर आ जाए, मान लो 331, मुझे नहीं पता किसके टेबल में आता है वो. ठीक है, तो हम ये करेंगे कि एक मेथड देखते हैं कि मेथड क्या है, वो डिवीज़न किस तरीके से करा जाता है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या चीज़ है. तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, उन एग्जांपल्स की हेल्प से समझ में आना शुरू होगा. ठीक है, पहला एग्जांपल पहले देख लेना कि मैं डिवाइड करूँगा किस तरह से, उसके बाद करने की कोशिश करना. अच्छा, मैथ्स और साइंस की नोटबुक अपनी अलग अलग बना लेना ट्यूशन की. और 9th में भले ही खो गई हो, ध्यान रखना इस बार नोटबुक किसी की खोए नहीं, मिक्स ना हो, क्योंकि नोट्स उसी में रहेंगे, उसी से आपको सब लर्न करना होगा. खास तौर पर साइंस की नोटबुक जो है वो ना खोए आपकी, ध्यान रखना. अब यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम जो है, इसमें स्टार्ट करते हैं. मैं इसमें बहुत ना कम दे रखे हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में, तो रियल नंबर के क्वेश्चंस में आरडी में से करवाऊंगा आपको. ठीक है, नहीं भी है ना बुक तो भी कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस में करवा ही नहीं. और जो होमवर्क भी देना होगा वो भी मैं इसी में से दे दूंगा. तो फोटो भेज दिया करूँगा आपको ग्रुप पर. एग्जाम्पल नोट करिए. यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम use Euclid's division algorithm to find the HCF of HCF of 210 and 55. ये
5 से तो दोनों डिवाइड हो जाते हैं, है ना। अगर ऐसे अंदाज़ा लगा कर देखने लगे तो नंबर थोड़े से बड़े हैं। हालांकि इसको मैं हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर करके, जैसे हिट एंड ट्रायल से ट्राई कर करके देखा कि इसका HCF 12 था। लेकिन इसके लिए एक एल्गोरिथम है, बड़ा आसान है। छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। कैसे? थोड़ा सा राइट का स्पेस खाली छोड़ना। राइट का स्पेस मतलब ये जो डिविजन टेबल है ना, ये थोड़ी सी इस तरह से जाएगी टेढ़ी। तो ऐसे करेंगे, तो 55 का टेबल देखिए जरा। 55 1 सा 55, 55 2 सा क्या हो जाएगा 110, 55 3 सा 165, 55 4 सा 220 हो जाएगा। 220 हो जाएगा तो वो इससे बड़ा हो गया। तो 55 3 सा 165। अब सब्ट्रैक्ट करिए तो 10 - 5 हो गया 5, और 10 - 5 5, इधर क्या बचेगा 0, 45 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ पर इसको ऐसे करो, ऐसे और ऐसे, मतलब ये डिवीजन वाला बॉक्स फिर से बना दो। यहाँ पर इसी के नीचे डिवीजन वाला बॉक्स फिर से बना दो, और ये जो डिवाइजर था जिसने डिवाइड किया था, अब वो डिवाइड होगा। मतलब ये जो 55 था इसने डिवाइड किया था, ये डिवाइजर था, अब ये खुद डिवाइड होगा। तो इस 55 को यहाँ ले आओ। 45 1 सा 45, 45 2 सा 90, वो तो बड़ा हो जाएगा। तो 45 1 सा 55 - 45 10। अब जो डिवाइजर था 45 वो डिवाइड होगा, तो यहाँ पर ये डिवीजन वाला बॉक्स फिर बना दो। 45 आ गया। ये जो डिवाइजर था पहले स्टेप का, अब वो खुद डिवाइड होगा, मतलब वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। और ये जो रिमाइंडर है ये इसको डिवाइड करेगा। तो 10 4 सा 40 सही सूट कर रहा है। तो 10 4 सा 40। अब 45 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या आ गया 5। फिर यहाँ पर डिवीजन बॉक्स बनाओ। अब जो लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर था वो 10 था, अब 10 को यहाँ लिख दो। अब ये 10 खुद डिवाइड होगा। तो 5 2 सा 10। चलिए बहुत बढ़िया, अब ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ये होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और इसमें जो ये लास्ट डिवाइजर आता है, समझ रहे हैं, लास्ट डिवाइजर, रिमाइंडर नहीं, वो क्वोशिएंट नहीं, डिवाइजर। लास्ट डिवाइजर इज HCF, यही HCF। ऐसे ही तुक्का लगाकर देखा कि 5 से तो दोनों डिवाइड हो रहे थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं हो सकता है कोई बड़ा नंबर हो। लेकिन जब डिवीजन एल्गोरिथम से करा तो हमने देख लिया कि प्रॉपरली 5 ही एक ऐसा नंबर है, 5 से बड़ा कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं होगा जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर पाए। दिस मेथड इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और देखते हैं कि एग्जाम्पल 2 देखिए। अगर आए जा रहा है लगातार, तो एक मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब लास्ट डिवाइजर हमारा 1 होगा। जब लास्ट डिवाइजर 1 होगा तो 1 तो सबका HCF होता ही है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी नंबर के कोई 2 नंबर्स हैं या कोई 3 नंबर्स, अच्छा 3 नंबर दे रखे हैं, तो क्या करें, पहले 2 का HCF निकालोगे। 2 का जो HCF आएगा, जैसे 5 आ गया, तो उस 5 के साथ में फिर तीसरे का HCF कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, ऐसा किया जाता है। ठीक है, 3 वाले जबकि मुश्किल पूछा जाता है, 2 वाले बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। तो और ऐसा भी आएगा नहीं कि वो बार बार होते ही जा रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ HCF होता है तभी वो पूछते हैं क्वेश्चन। और अगर आता जा रहा है तो समझ लेना हमने कुछ गलती करी है। ठीक है ना, वो पूछ रहे हैं ना, अगर वो प्राइम नंबर होगा। हाँ, जब 1 आएगा तब वो प्राइम नंबर होगा। जब 1 आएगा तो वो दोनों नंबर जो हैं वो को प्राइम कहलाएंगे, क्योंकि प्राइम तो देखो 5 ही है। ठीक है, जब 1 आएगा तो वो दोनों को प्राइम कहलाएंगे। को प्राइम और प्राइम में अंतर जानते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता, जैसे 3 और 7। तो 3 और 7 अलग अलग से देखें तो प्राइम भी हैं, लेकिन अगर आपस में देखें कि क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है, तो हम ये कहेंगे नहीं, किसी एक कॉमन नंबर की टेबल में दोनों नंबर नहीं आते। समझ गए? ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल नोट करें। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और
मैं इसको मिटा रहा हूँ पूरे को क्योंकि ये ना थोड़ा बड़ा होने वाला है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से हो सकता है ये थोड़ा नीचे तक जाए। मैं इसको मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल टू में लिखिएगा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ find the HCF of 4052 and 12576. अब देखिएगा यहाँ पर 4052 है और 12576 है, तो 4052 क्या हो गया 4000 समथिंग, ये 12000 समथिंग, ऐसे ही अंदाज़ा लगाओ, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, तो 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इधर 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 0 ज़ा 0 और 1 1 और 3 4 ज़ा 12, तो 12156 ये आ गया, ठीक है। ये ऐसे ही अंदाजे से देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं 4 ज़ा देखता तो वो 16000 समथिंग आता, बड़ा आ जाता, ठीक है। तो अंदाजे से देख लिया और कर दिया। 6 - 6 कितना हो गया 0, 7 - 5 कितना हो गया 2, 5 - 1 हो गया बेटा 4, 420। अब 420 से डिवाइड करना है 4052 को, तो ये 400 समथिंग और ये 4000 समथिंग, शायद 10 ज़ा है ना, लेकिन नहीं 4052 है जस्ट, और ये 420 है तो बड़ा हो जाएगा। 9 से करके देखो ऐसे ही, 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और 1 37, ठीक है। तो 37, तो 3700 समथिंग आ जाएगा, वो चलेगा मेरे को, क्यों 420 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4200 आ जाएगा, वो इससे बड़ा है, ठीक है। तो 9 ज़ा समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9 ज़ा, तो 9 2 ज़ा 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और 1 37, 3780। 2 - 0 कितना हो गया 2, 15 - 8 हो गया 10, यहाँ पर 9 - 7 हो गया 2, 272 आ गया। अब 272 रिमाइंडर आया तो इसको लास्ट डिवाइजर को डिवाइड कर देंगे। डिवीजन बॉक्स बनाओ यहाँ पर, अब इधर आ जाएगा 420, वन ज़ा ही होगा, है ना, क्यों, क्योंकि 272 ये लगभग मतलब 250 भी अगर मान लें तो 252 ज़ा वो भी 500 होता है, ये तो 420 है, तो 1 ज़ा। तो 10 - 2 8, इधर क्या बचा 1, 11 - 7 4, 3 - 2 1, 148। डिवीजन बॉक्स बनाइए, अब 272 डिवाइड होगा, वही बात है 148 लगभग 150, 152 ज़ा 300 होता है, तो 272 से बड़ा हो जाएगा। तो 12 - 8 हो गया 4, इधर क्या बचा 6, 6 - 4 हो गया 2, और ये
124 फिर से 1 जा, फिर से 1 जा, ठीक है। तो 124 1 जा, तो 48 माइनस 24 24 आ गया। अब 24 से 124 को डिवाइड करो, 24 2 जा 24 3 जा 72 होता है, 24 4 जा 96 होता है क्या? नहीं सर 96, 24 4 जा 96 होता है, और 5 जा 120 है ना, 24 5 जा, तो क्या आ गया 4 आ गया। अब आखिरी लास्ट डिवाइजर क्या था 24 था। चलिए जी फाइनली हो गया 4 6 जा। तो ये जो हमारा लास्ट डिवाइजर है दिस इज HCF of 4052 and 12,576। तो कई बार क्वेश्चन इतना बड़ा आ जाता है कि ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की जो लैडर है चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है। देख लेना कई बार जो ये बड़े नंबर्स होते हैं तो बड़े नंबर को जब सॉल्व करना शुरू करें तो बिल्कुल फ्रेश पेज से करना स्टार्ट ऊपर से, ठीक है। तो ये पूरा थोड़ा स्पेस चाहिए होता है इसमें। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है? यस सर। ठीक है। तीन नंबर का फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 3। नोट करिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ use Euclid's division algorithm to find the HCF of 441 567 and 693। तो क्या करते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं सबसे छोटे दो नंबर्स पर। तो ये जो तीन नंबर हैं इनमें छोटे सबसे बड़ा नंबर कौन सा 693, इसको अलग कर देंगे, और जो छोटे वाले नंबर हैं उनमें छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 441 से 567 को डिवाइड करेंगे। तो नोट करें इसमें let us first find out the HCF of 441 and 567। तो वही प्रोसेस डिवाइड करना शुरू करिए। 441 टूजा करेंगे, 400 टूजा भी करेंगे तो भी 800 आएगा, तो 441 तो 1 जा, ठीक है। 441 1 जा 441, 7 minus 1 6, 6 minus 4 2, 5 minus 4 1,
अब 126 से डिवाइड करेंगे 441 को, 126 टू ज़ा करेंगे तो 252 आ जाएगा, थ्री ज़ा पर भी शायद बात बन जाएगी, 3 6 ज़ा 18 बड़ा है क्या, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 378 आ गया, ठीक है। 11 माइनस 8 हो गया 3, 11 माइनस 8 3, यहाँ पर बचेगा 3, 13 माइनस 7 हो गया 6 और इधर 63। चलिए ये तो बात बन गई, 63 2 ज़ा 126 होता है। तो 63 is the HCF of 441 and 567। 63 जो है 441 और 567 का HCF हो गया। अभी यहाँ तक तो रुकना नहीं है हमको, हम मुझे क्या करना है, अब 63 और 693 इन दोनों का HCF निकालेंगे, ठीक है। और जो आएगा वही उन तीनों नंबर्स का HCF कहलाएगा, ठीक है। Now find the HCF of 63 and 693. And 693. तो करके देखिए, 63 10 ज़ा तो 630 हो रहा है, ठीक है। तो और बड़ा देखो, 11 ज़ा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, बहुत बढ़िया। 11 3 ज़ा 33, 11 6 ज़ा 66 और 3 69। चलिए जी, एक ही स्टेप में डिवाइड हो गया तो 63 ही होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे 63 is the HCF of 441, 567 and 693, ठीक है। इन तीनों नंबर्स का HCF फिर 63 ही होगा। सभी बच्चे फाइंड आउट करके दिखाएं कि HCF, फाइंड द HCF ऑफ 32 and 54। आप करके दिखाएं। 32 and 54। हाँ, इसी तरीके से। सभी बच्चे करके बताएं, लास्ट तक देखो। हमारा भी दिखा विनायक, हाँ 2 आ रहा है, तुम्हारा भी 2 है, सबका 2 है। चलिए 2 ही सबसे पहले करेंगे तो 32 1 ज़ा 32 होगा, पहला स्टेप चेक करिए। 32 1 ज़ा 32 होगा, रिमाइंडर आएगा 22। फिर 22 से 32 को डिवाइड करेंगे,
तो फिर तभी 21 22 1 सा 22 होगा, फिर रिमाइंडर क्या आएगा 10 10 आ गया रिमाइंडर। 22 अब 10 से 22 को डिवाइड करेंगे 2 is 20 तो 10 2 सा 20, ठीक है, रिमाइंडर आएगा 2, फिर 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 सा 10, तो लास्ट डिवाइजर क्या है 2 है ना, तो वही हमारा HCF होती है, ठीक है। चलिए जी, चलिए तो आज इतना करिए, इसके कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, करिएगा। और इस बार शुरुआत से मेहनत करके चलिए। किसी भी बच्चे का अगर 9th में रिजल्ट ख़राब भी रह गया है तो बस ये सोचिएगा कि ऐसा रिजल्ट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10th की परसेंटेज की थोड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। Thank you, sir.